हेलो फ्रेंड्स, एम्पावरिंग सोसाइटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूँ पर्यावरण का वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है, बहुत सारे चार्ट को इस्तेमाल किया गया है, कुछ इंटरनेट से, कुछ घटना चक्र के से, बहुत सारे जो है सोर्सेज से, ताकि आप इन प्रश्नों को बहुत ढंग से समझ सकें। और इसमें जो भी प्रश्न है वो सब कंसेप्ट पे आधारित है, और कंसेप्ट को जैसे जैसे समझते जाएंगे ये प्रश्न आपको आसान लगेंगे। इसलिए जितने भी कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न हैं उनको सबको एक साथ रखा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? इकोटोन। इस प्रश्न को पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इकोटोन जो है दो समुदायों के बीच के संक्रमण के क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जो जैव समूह है वो इकोटोन कहलाता है। अब देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, किसको है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर जो है प्राप्त है सर्वाहारी को, जिसको कहते हैं ओमनीवोरस को। तो अब इसका कोई एक्सप्लेन देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 4 पोषण स्तर होते हैं। पहले पोषण स्तर जो है वो आधार पोषण स्तर कहलाता है, वह स्वपोषित जीव और प्राथमिक उत्पादक होता है। दूसरा पोषण स्तर जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता का होता है। तीसरा जो है द्वितीयक उपभोक्ता का होता है, और चौथा जो है शीर्षस्थ या उच्चतम पोषण स्तर होता है, उसमें सर्वाहारी आता है। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो है, जो चैप्टर जो है पोषण के स्तर हैं, इनको हम अब चार्ट में समझ लेते हैं। और इसमें जो सबसे लास्ट वाला है अपघटक या डिकम्पोजर, ये सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करता है। अब इसको चार्ट से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इधर चार्ट देखते हैं। ये देखिए, प्रकृति में जो आहार श्रृंखला है वो 3 प्रकार से है: वन में या जंगल में, घास के मैदानों में, और तालाब में। तो सबसे पहले वन में देखते हैं। वन में पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों को कौन खाता है? हिरन। और हिरन को कौन खाता है? शेर। फिर दूसरा देखते हैं घास के मैदान में। घास के मैदान में क्या है कि सबसे पहले जो है छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। इन कीड़ों को मेंढक खाता है, और मेंढक को सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है? गिद्ध या चील। तो सबसे ऊपर स्तर पे कौन सा होगा? चील। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है तालाब में, और ये तीनों ही इकोसिस्टम के उदाहरण हैं, और तीनों को जब कंप्लीट रूप में देखते हैं तो इसको ही बायोम कहते हैं। अब देखिए, ये जो है तालाब में जो है छोटे छोटे प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन को जीव खाते हैं, जीवों को मछली खाती है, और मछली को बगुला खा जाता है। तो ये तीनों आपने देखे प्रकृति में आहार श्रृंखला। अब इसको पोषण स्तर को देखते हैं चार्ट में समझ के। ये चार्ट कुछ ऐसा है कि ये देखिए, यहाँ पे ऊपर जो है आपको सर्वाहारी दिखाई दे रहा है, सर्वाहारी वर्गीकरण। तो जैसे सबसे लास्ट स्तर पे होता है अपघटक, डिकम्पोजर, ठीक है। और सबसे पहले होता है वो होता है उत्पादक। उत्पादक क्या करता है? वो मिट्टी से पोषक तत्व लेता है और जल लेता है, वायु वातावरण से लेता है, और सूर्य से ऊर्जा लेता है। उसके बाद वो प्रथम पोषक स्तर बनता है, जिसको कौन खाता है? जैसे मान लीजिए घास है, तो घास सूर्य से ऊर्जा लेती है, मिट्टी से पानी ले लेती है, और पोषक तत्व ले लेती है, और वायु ले लेती है वातावरण से। और उस घास से बनी हुई चीज़ों को जानवर खाते हैं, या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, पौधे, जिनको जो है आदमी भी खाता है। तो ये प्रथम उत्पादक हो गया। अब घास को कौन खाता है? घास को कीड़े खाते हैं, और कीड़ों को कौन खाता है? मेंढक खाता है। तो जो प्रथम उपभोक्ता कौन हुआ? घास का, कीड़े। और कीड़े के बाद जो है द्वितीय उपभोक्ता कौन हुआ? मेंढक।
मेंढक, और मेंढक के बाद जो है मेंढक को कौन खाता है? ऊपर हमने देखा था सांप। ठीक है, अब आप ये देखिए बहुत सारी संस्कृति में जो है ये जंगली जीव भी खाए जाते हैं। जैसे उत्पादक स्तर पे तो मानव खा रहा है, प्राथमिक स्तर पे मेंढक को भी आदमी खाता है, द्वितीयक स्तर पे भी जो है मेंढक को कौन खाता है? सांप को भी जो है आदमी खा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अन्य जीवों को भी खाते हैं। तो चतुर्थ स्तर पे आपका तृतीयक उपभोक्ता आ जाता है। तो ये चार्ट जो है पीछे वाली ये बात समझ में आ गई कि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर 1 पर 100% प्राथमिक उत्पादक होता है, द्वितीय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और पोषण स्तर 3 में द्वितीय उपभोक्ता होता है, और पोषण स्तर 4 में सर्वाहारी होता है, और अपघटक सबसे लास्ट में होता है, आहार ग्रहण करते हैं क्योंकि वो सर्वाहारी को भी खाता है। जैसे एक जंगल में जो है शेर है, अब शेर मर गया तो उसको डिकम्पोज करने वाले कौन होंगे? अपघटक कौन होंगे? बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीजें, इन्हीं को ही डिकम्पोजर कहा जाता है, और यही चौथे स्तर पे आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं और भी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।